ऐसा राज्य जो कि विविधताओं का राज्य है, जहां बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन पीस ऑफ आर्ट्स हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि हार्ट ऑफ सिटी में रहकर भी मे बी अनएक्सप्लोर्ड है या फिर शायद सरकार की नज़र में नहीं। आज हम ऐसी जगह पर हैं जो कि पटना की हार्ट ऑफ द सिटी में है। अभी करंटली एक नया डबल डेकर ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है वहां पर। बगल में हमारे ठीक कारगिल चौक है और हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कि गूगल मैप में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? शायद यहां के लोग भगत सिंह के बारे में नहीं जानते। लोगों से पूछा, युवाओं से पूछा, छात्र छात्राओं से पूछा, क्या आपको पता है कहां है भगत सिंह चौक, वो भी हमारे पटना में? जवाब सिर्फ ना। आखिर क्यों क्यों लोगों को नहीं पता भगत सिंह चौक कहां पर है? ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि हमारी हिस्ट्री से हमें कनेक्ट करता है। हमारे भगत सिंह जी ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया हमें आजादी की लड़ाई में, आजाद कराने में। हम उन्हें भूल गए या शायद सरकार भूल गई, क्योंकि अभी हम करेंटली है भगत सिंह चौक पर। वो भगत सिंह चौक जिसके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा और अब चेक करोगे वीडियोस में कि लोगों के रिएक्शंस क्या थे सुनने के बाद कि लिटरली भगत सिंह चौक पटना में है, क्या नया बना है या फिर बहुत पुराना है। तो अब ही है हम एग्जैक्टली भगत सिंह चौक पे। ये वो फाउंटेन है जो कि शायद बहुत पहले बना था, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ था, धूमधाम से उद्घाटन हुआ, बट यहां पर मेंटेनेंस जीरो। मैं आपको वीडियो में ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो भगत सिंह चौक है ये तब से यहां पर एग्जिस्टेंस में है जब यहां पे ठीक बगल में बना कारगिल चौक, वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये एलिफिस्टन सिनेमा हॉल के ठीक बगल में बना हुआ पहला चौक है जो कि है भगत सिंह चौक। बट लोग एग्जिस्टेंस में मानते ही नहीं, क्योंकि बहुत शर्म मेरे को फील हुआ कि हम जब गूगल मैप पे लोकेशन सर्च करते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि पटना में घूमने लायक जगह कौन सी है, कारगिल चौक कहां पर है। कारगिल चौक के बगल में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में मैकडी है, केएफसी है, सुधा का मिल्क पार्लर है, बट ये भगत सिंह चौक मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप सैटेलाइट व्यू ऑन करेंगे तो आपको गोलंबर के शेप का पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। और ये चीज मैं प्रूव कर सकता हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं अपने फोन पे गूगल मैप खोल के कि क्या ये चीज एग्जिस्टेंस में है। ये हमारा फोन, यहां पर है मैप्स। हम मैप्स में जाते हैं, मैप्स में जाने के बाद अभी हमारा करंट लोकेशन दिख रहा होता है। करंट लोकेशन अभी हम जहां पर है, तो यहां हमें कारगिल चौक दिख रहा है जरूर, लेकिन कारगिल चौक के आसपास कोई भगत सिंह चौक नहीं दिख रहा। मैकडी और इवन ये जो नया डबल डेकर ब्रिज बना है वो भी दिख रहा है, बट वो नहीं। तो हम सर्च रिफाइन करने के लिए भगत सिंह चौक सर्च करते हैं और वो दिखाता है रामकृष्ण नगर में। तो गूगल मैप को ये पता है कि रामकृष्ण नगर में एक भगत सिंह चौक है, बट उसे ये नहीं पता कि हमारे कारगिल चौक के बगल में एक भगत सिंह चौक है। इसको और रिफाइन सर्च कैसे करते हैं मैं अपना फिर से पिन पॉइंट करता हूं जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, और इसको स्ट्रीट व्यू से मैं सैटेलाइट व्यू में जाता हूं। हम जैसे ही सैटेलाइट व्यू में जाएंगे हमें गोलंबर दिख रहा है यहां पर जहां पर अभी हम खड़े हैं। ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे अभी मैं करंटली खड़ा हूं, और ये है वो सेक्शन जो चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसके चारों तरफ गाड़ियां हैं, और इसके बगल में अशोक राजपथ ब्रिज, कारगिल चौक, सड़क सब दिख रही है, लेकिन भगत सिंह चौक गूगल मैप्स पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे शर्म आती है, सीरियसली शर्म आती है। हम एक लेजेंड जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल अदा किया, उनका चौक गूगल मैप में अवेलेबल नहीं है। यहाँ एक बहुत छोटा सा गेट है एंट्री करने के लिए,
और अब हम चेक करते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे क्या हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं, हम रोज गुजरते हैं कारगिल चौक के बगल से और देखते हैं कि बहुत किसी कंपनी ने एंडोर्स कर रखा है, कारगिल चौक को अपने अंडर ले रखा है, साफ सफाई होती है, पेंट होता है, पुचाड़ा होता है, फूल पौधे भी उगते हैं, लेकिन क्या वो सेम चीज हमारे लेजेंडरी भगत सिंह डिजर्व करते हैं? अगर करते हैं तो वो कहाँ है? तो प्लीज स्टार्टिंग से चेक करते हैं। कैमरा उधर घुमाएंगे तो जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के कप्स हैं, झाड़ झंगाड़ उगे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं है। मुझे वो फील नहीं आ रहा, मुझे वो वाइब नहीं आ रही जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए। हम एक फ्रीडम फाइटर की स्टैच्यू के पास है, जिन्होंने हमारी फ्रीडम में एक बहुत वाइटल रोल अदा किया, और उनके स्टैच्यू के पास कुछ भी नहीं। दिस इज ट्रूली बैड। मुझे डीपली, मैं बहुत अंदर से शर्मिंदा हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लोगों ने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं पटना में बहुत सालों से रहता हूं, और आज मुझे ऐसा फील हुआ कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, तो मैं भी शर्मसार हूं कि मैं इतने दिनों बाद यहां पर आया, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। राइट साइड में भी चेक करेंगे मेरे, तो अंदर में मॉन्यूमेंट के पार्क के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है जहां पर पुलिस सहकर्मी या यहाँ के गार्ड खड़े हो सकते हैं। उसके बगल में प्लास्टिक के बोरे हैं, सड़कें हैं, सड़कों पर लोग खड़े हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, पेड़ टूटे हुए हैं, बॉटल्स घुसे हुए हैं, और इस जगह पर मुझे सिगरेट के बर्ड्स और गुटखे के रैपर्स और कुछ बोतलें भी दिखी। तो मुझे फील होता है कि ये प्लेस उन लोगों के लिए एक हिडन जेम है जो कि नशा करते हैं। टेक्निकली नशा बैन है बिहार में, शराबबंदी है, हमारे सीएम साहब ने बैन किया है, बट स्टिल मिलती तो है। और लीकर बैन की वजह से मेरे हिसाब से पर्सनली अब बहुत सारे ऐसे ड्राई नशे हैं, सूखे नशे, वो हमारी जनरेशन यूज़ कर रही है, जिससे उनकी ज़िंदगी शराब से भी ज़्यादा बर्बाद हो रही है। तो हम अभी लीकर के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं फ़िलहाल इस स्टैचू की, इस मॉन्यूमेंट की। हम और चेक करते हैं आखिर ये स्टैचू दिखता कैसा है। तो मेरे ठीक पीछे अगर आप कैमरा ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपको स्टैचू नज़र आएगा, शहीद भगत सिंह स्टैचू। तो क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू ले लेते हैं इस छोटे से पार्क के ऊपर। जैसे छोटा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से कारगिल चौक से बड़ा होना चाहिए था, बट ठीक है, जगह है, हमारे लेजेंडरी भगत सिंह को ट्रिब्यूट की गई है ये जगह और उनके लिए बनी है। तो यहाँ पर पेंटिंग्स होती है या नहीं होती है, साफ सफाई होती है या नहीं होती है, ग्रीनरी हो रही है, पेड़ पौधे का रख रखाव हो रहा है या नहीं हो रहा, और इनफैक्ट एक छोटा सा फाउंटेन भी है जो हमने पीछे चेक किया है, क्या उसका मेंटेनेंस हो रहा है? आइए चेक करते हैं प्लीज। यहां पर एक मेटल स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर लाइट्स के लिए बना था। तो मेरे हिसाब से शायद जब ये पार्क बना होगा तो यहाँ पे लाइटनिंग की व्यवस्था की गई होगी, जो कि हर जगह होती है। जब भी गवर्नमेंट किसी स्टैच्यू का या मॉन्यूमेंट का उद्घाटन करती है तो खूब लाइटिंग होती है, खूब सजावट होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट वो सजावट, वो लाइटिंग्स कितने दिन टिकती है? तो मेरे हिसाब से वो नहीं टिकी और हमारी गवर्नमेंट फेल हुई। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट फेल हुई, और गवर्नमेंट के फेलियर्स का और कुछ एविडेंस तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रूव नहीं करना चाहते वो गलत है। हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें इस पार्क का भी रखरखाव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा है, ये इमोशन है हमारे लिए। प्लीज, यहां पर एक वाटरफॉल, मुझे नहीं लगता सालों से इस वाटरफॉल का मेंटेनेंस हुआ है। यहां पर इस वाटरफॉल में पानी के लिए एक मोटर सिस्टम दिया गया
और शायद वाटर की सप्लाई भी होगी और पानी को निकालने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए ऊपर एक और स्ट्रक्चर दिखाया गया, लेकिन अब वो काम नहीं करता। हमारे बिहार में बहुत सारी रैलियां होती है क्योंकि गांधी मैदान बगल में है और उन रैलियों के पोस्टर यहाँ इसके वाटरफॉल में फेंके हुए हैं। सुविधाएं 100%, वाटरफॉल हैं, लाइट्स के लिए सेक्शन बोर्ड है, लाइट्स के लिए पोल्स भी बने हुए थे, बट मेंटेनेंस ज़ीरो। ना वाटरफॉल काम कर रहा है, ना स्विच बोर्ड्स बचे हैं, शायद तार काट लिए गए या फिर मे भी चूहे लेकर चले गए होंगे, क्योंकि बिहार में बहुत आम बात है, चूहे हर चीज़ ले जाते हैं, बहुत बड़े साइज़ के चूहे मिलते हैं यहाँ पे। तो तार भी गायब है, स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं, पेंट बहुत अच्छे से नहीं है, रख रखाव नहीं है। मोटर लगा हुआ है वाटरफॉल में बट वो चलता नहीं है, शायद पानी नहीं है, शायद मोटर नहीं है, या फिर सिर्फ एक स्ट्रक्चर है दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए। करंटली कारगिल चौक के पास है और एक नॉर्मल ओपिनियन लेते हैं। भैया, भगत सिंह चौक पता है आपको कहाँ है? सुनिएगा क्या, हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं, उसमें लोग से पूछ रहे हैं कि भगत सिंह को क्या वो जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। नाम सुने भगत सिंह जी का? नाम सुना हूँ। कौन थे? फ्रीडम फाइटर? फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। वाह, आपका आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है। एक सवाल और पूछना था, क्या आपको पता है पटना में हमारे भगत सिंह चौक है एक, उसके बारे में कोई आइडिया? जी फिलहाल तो नहीं, नाम सुना। नाम सुने हैं। चलिए एक और इन्फो देते हैं कि गांधी मैदान के बगल में ही है जहां अभी हम लोग हैं। क्या बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से जब स्ट्रेट आप कारगिल चौक के पास जाएंगे तो कारगिल चौक के ठीक बगल में एक छोटा सा गोलंबर और है जो कि पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और वहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ है, वही है भगत सिंह चौक। भैया, भगत सिंह जी के बारे में जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर को हुआ था। बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। आपको पता है कि यहाँ पटना में एक भगत सिंह चौक है? चौक कहीं पर है, कभी सुने हैं? सुने हैं बट गए नहीं हैं। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, भगत सिंह चौक, आप जहाँ खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से ठीक आगे जाने पे कारगिल चौक आता है और कारगिल चौक के ठीक बगल में है भगत सिंह चौक। एक सवाल है मेरा कि क्या आपको पता है भगत सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था? हाँ, 28 सितंबर 1907 को। बहुत अच्छा आईक्यू है आपका। एक सवाल और है, क्या आपको पता है कि हमारे पटना में गांधी मैदान के पास भगत सिंह चौक है? आपको ये आइडिया है? भगत सिंह चौक है पर ध्यान में नहीं आ रहा है किधर है। तो अभी आपको हम बता देते हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकलिएगा और कारगिल चौक के पास जाइएगा, अच्छा, कारगिल चौक के बगल में, तो कारगिल चौक के ठीक बगल में एक और छोटा सा गोलंबर है, वो है भगत सिंह चौक। क्या आपको पता है कि हमारे पटना में एक भगत सिंह चौक है? कोई आइडिया उसके बारे में कहाँ पर है? जी नहीं, इतना तो नहीं पता है। इतना नहीं पता। आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जहाँ से जब कारगिल चौक जाते हैं ना, कारगिल चौक देखा है आपने? हाँ। कारगिल चौक के ठीक बगल में एक छोटा सा गोलंबर और है, कभी नजर गया हो आपका? ये कारगिल चौक है? ये कारगिल चौक है। हाँ। कारगिल चौक के ठीक बगल में एक और छोटा गोलंबर है, हाँ, जहाँ पे एक स्टैचू है, हाँ। वही है भगत सिंह चौक। क्या आपको पता है कि हमारे गांधी मैदान के बगल में एक भगत सिंह चौक है? कोई आइडिया उसका कहाँ पर है? गांधी मैदान के आसपास में तो आइडिया नहीं है, तो कारगिल चौक एक है आसपास में, गांधी चौक नहीं पता। तो अभी आपने जिस कारगिल चौक का नाम लिया उसके ठीक बगल में एक और छोटा गोलंबर है, कभी गौर से देखें आप? ये कारगिल चौक है और यहाँ पर हम लोग यहीं खड़े हैं ना कारगिल चौक के पास, यहाँ कारगिल चौक के पास एक और छोटा गोलंबर है, छोटा सा, जिसमें एक स्टैचू है, ऑटो लगता है उसके चारों तरफ। अभी आप चेक कर लीजिएगा, वो साइड है कारगिल चौक के जस्ट बगल में एक और छोटा गोलंबर है, वही है भगत सिंह चौक। अब स्टैचू है तो स्टैचू के आसपास स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें सबसे बहुत जोकिंग सा पार्ट लगा मुझे कि मेरे ठीक पीछे वहाँ पर लिखा है टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड है वो, दो बिजली के खंभे, बिजली के बाजू में लिखा हुआ है ऑटो स्टैंड, बट ऑटो स्टैंड नहीं रहा, भगत सिंह चौक बन गया ऑटो स्टैंड। गाड़ियों को जहां लगना है वो वहां नहीं खड़ी होती, बट इस मॉन्यूमेंट के आसपास जरूर खड़ी होती है, क्योंकि लोग यहां पर आते हैं और यहीं से ऑटो लेना चाहते हैं। इसके अलावा हमने कुछ लोगों को देखा, वो यहां शौच कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली, उनको रोका भी, लेकिन वो भाग खड़े हुए कैमरे को देखकर। तो अगर कैमरा लगा हुआ था
तो वो देखकर भाग रहे थे, डर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ पर 24/7 एक कैमरा होना चाहिए इस स्टैचू के लिए, क्योंकि ये स्टैचू नहीं है, ये एक फीलिंग्स है, ये एक इमोशन है जो मुझे मेरे इंडिपेंडेंस के साथ कनेक्ट करता है। 15 अगस्त बहुत कम टाइम में आने वाला है, तो मुझे लगता है 15 अगस्त को शायद यहाँ पर भी फूल मालाएं आएंगे लोग लेकर चढ़ाने के लिए, थोड़ी सजावट होगी और सिर्फ 15 अगस्त, शायद उसके बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये जगह ना गूगल मैप में एग्जिस्ट करता है ना लोगों की जुबान पे एग्जिस्ट करता है। शायद लोग भूल चुके हैं एक ट्रू पेट्रियोटिक एक ट्रू फ्रीडम फाइटर को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत सहयोग किया था, अपनी ज़िंदगी गंवा दी हमें आज़ाद कराने में। बेसिकली हमें लगा कि भगत सिंह चौक अपडेटेड तो है नहीं गूगल के ऊपर, तो क्यों ना हम करें। तो हमने एक रिक्वेस्ट डाला एज एन कंट्रीब्यूटर अकाउंट की तरह, और हमने किया कंट्रीब्यूट कि ये एक पार्क है और ये पार्क एक्चुअली अवेलेबल है कारगिल चौक के बगल में। तो हमने जब अपडेट किया तो लिखा उन्होंने, योर एडिट टू भगत सिंह चौक हैज़ एक्सेप्टेड, थैंक्स फॉर मेकिंग मैप्स मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। और 28 तारीख को हमने डाला था और ये एक्सेप्ट हो गया है। अब हम व्यू एडिट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं एक्चुअली में क्या एडिट हुआ है। ये रहा हमारा एडिट, और हमारा एडिट होने के बाद फाइनली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहा है भगत सिंह चौक। तो इस वीडियो में हमने पहले स्टार्टिंग में दिखाया कि ये जगह लैंडमार्क के जैसे अवेलेबल है ही नहीं, और उसके बाद हमने इसे अपडेट किया तो अब ये मैप पे विजिबल है और लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हम इसी तरह से आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी मॉन्यूमेंट, स्टैचूज़ या फिर अनरिकग्नाइज्ड प्लेसेस जो कि है तो आर्ट पीस ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पटना के, हमारे बिहार के, बट वो गूगल मैप्स पे अवेलेबल नहीं है या फिर लोगों के बीच उसका रिकॉग्निशन नहीं है, उसे अपडेट करें और लोगों को अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू।